हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सी प्लस प्लस की कंप्लीट वीडियो सीरीज। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डू व्हाइल लूप किस तरह से वर्क करता है। उसको हमने चला के देखा था ऑनलाइन कंपाइलर में, और आपको क्लियरली आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको वो डू व्हाइल लूप का वीडियो मिस हो गया हो तो इस वीडियो में हम डू व्हाइल लूप का लिंक दे देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट, यदि कोई लूप है जिसको कंटिन्यूअसली हम मीन्स बीच में रोकना चाहते हैं, या कोई स्विच स्टेटमेंट होता है उसको हम बीच में ब्रेक करना चाहते हैं, तो वहां पर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ब्रेक क्या है? कीवर्ड होता है। जैसे कि कोई प्रोग्राम का फ्लो है, उस प्रोग्राम को हम किसी पर्टिकुलर या किसी सर्टेन जो हमारी कंडीशन है उसको हम उस पर्टिकुलर कंडीशन पे ब्रेक करना चाहते हैं, वहां पर ब्रेक स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। या किसी हम इनर लूप में भी हम जो हमारा जो नेस्टेड लूप होता है, तो इनर लूप में भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके, ब्रेक कीवर्ड यूज करके उस इनर लूप को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम से समझेंगे किस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इंट मेन, देन मेन के अंदर हमने एक फॉर लूप यूज किया। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। देन फॉर लूप की यहाँ पे बॉडी ओपन की, देन इफ आई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कंडीशन दे दी कि इफ आई, यदि आई क्या है, इक्वल है 3 के, तो देन इसके अंदर जैसे आई इक्वल हो जाएगा 3 के, तो इसके अंदर क्या होगा, कंट्रोल जैसे ही आएगा और उसको ब्रेक कर देगा। मीन्स आपका जो कंटिन्यू जो फॉर लूप 10 तक चल रहा था, बट वो क्या होगा, आई की वैल्यू जैसे 3 होगी तो वो क्या होगा, उसको मीन्स ब्रेक कर देगा। मतलब आई 2 बार ही प्रिंट हो पाएगा और तीसरी बार यहाँ पे ब्रेक कर देगा, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको हम चला के देखते हैं किस तरह से ब्रेक करेगा ये ऑनलाइन कंपाइलर में हमने इस प्रोग्राम को कॉपी कर लिया है। देन इसको हम रन करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे इसका। आप जैसे आउटपुट देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे आई की कंडीशन कितनी दे दी, 6। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे फॉर लूप चला और आई की वैल्यू क्या हो गई, कंटिन्यूअसली ये प्रिंट होती जा रही। कब तक प्रिंट हुई? 5 तक प्रिंट हुई। क्यों? क्योंकि क्या है, जैसे आई की वैल्यू 6 होती है तो यहाँ पर जो है फॉर लूप के अंदर यहाँ पे पहले जैसे अंदर आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि आई की वैल्यू कितनी है, 1 = 6। तो ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा 1 की कंडीशन में। तो आई की वैल्यू यहाँ पे पहली बार 1 हो गई। फिर यहाँ पे फिर लूप क्या है, फिर से ट्रू है तो फिर आई की वैल्यू 2 हो गई। इस तरह से क्या करेगा, आई यहाँ पे चेक भी होगा इफ की कंडीशन, है ना, हर बार यहाँ पे चेक भी होगा। जैसे यहाँ पे देखो 5 तक प्रिंट हो गया, जैसे आई की वैल्यू क्या हुई, 6 हुई। तो आई की वैल्यू जैसे 6 हुई तो ये क्या होगा, इफ कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है और यहाँ पे ब्रेक अपना काम यहाँ पे कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाता है, फिर प्रोग्राम से जो कंट्रोल है बाहर आ जाता है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं यहाँ 6 की जगह वैल्यू यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, 3 करता हूँ। अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो आई की वैल्यू क्या है, 2 बार प्रिंट हुई, मीन्स 2 टाइम प्रिंट हुई। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ पे देखो चेक हो गया कि 3 = 3, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये ब्रेक हो गया। तो ये क्या है, एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मन हर उस एग्जीक्यूशन में फॉर लूप में कंडीशन चेक होने के बाद इसके अंदर कंट्रोल आएगा और हर बार चेक करेगा। यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इसको क्या करता है, आई क्यू प्रिंट कर देता है। फिर से मीन्स कंडीशन चेक करता है, फिर से ट्रू होती है, फिर यहाँ की इफ की फिर से चेक करता है। इस तरह से यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ तो यहाँ 7 टाइम तक 1 1 1 प्रिंट करेगा वो। यहाँ आप देख रहे हैं 7 टाइम तक प्रिंट हुआ। जैसे आई की वैल्यू 8 हो गई तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया उसने। तो आई थिंक आपको ये ब्रेक कीवर्ड समझ में आ गया होगा, किस तरह से लूप को हम ब्रेक कर सकते हैं बीच में। अब हम आगे देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट विथ इनर लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट को अभी हमने सिंपल एक ही फॉर लूप के साथ यूज किया था। अब हम देखेंगे जो है इनर फॉर लूप, मतलब नेस्टेड फॉर लूप में हम ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं। तो किसी हम इनर लूप को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम से समझते हैं। जैसे ये फॉर लूप है, तो एक ये आउटर फॉर लूप में हमने
कितना, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। तो इसको हम 3 बार चलाएंगे आउटर को। देन इनर फॉर लूप को भी हम आई जे से, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, इसको भी हम 3 बार चलाएंगे। फिर यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी, इफ आई इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर लगा है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब आई इक्वल टू 2 होनी चाहिए और j इक्वल टू 2, तभी यहाँ पे इफ की कंडीशन ट्रू कहलाएगी। यदि एक कंडीशन ट्रू होगी दोनों में से, तो ये क्या होगा, मीन्स इफ यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कहलाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे आउटर फॉर लूप यहाँ पे ट्रू होता है, फिर वो इनर लूप के अंदर आएगा, तो इनर लूप भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद फिर यहाँ चेक करेगा कि आई इक्वल टू 2। तो अभी तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और जे की भी 1 है। तो यहाँ पे 1 है आई की वैल्यू, जे की 1 है, तो ये क्या है, इफ क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसलिए ब्रेक नहीं होगा। और सी आउट मीन्स क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1, और जे की वैल्यू 1। पहली बार आपका ये पहला एग्जीक्यूशन समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और जे की वैल्यू हो जाएगी 2। देन क्योंकि आई प्लस प्लस हो गया और जे भी प्लस प्लस हो गया, अब कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, मीन्स एक बार जो है आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप 2 टाइम मीन्स कंप्लीट चलेगा। तो एक बार ये कंप्लीट प्रिंट हो गया 1 1। क्लियर। अब यहाँ पे देखो जो है जो इनर लूप है वो कंप्लीट चलेगा, तो फिर से आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, जे की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो आई की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, बट जे की यहाँ पे 2 हो गई। तो एक वे कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई, बट एक अभी फॉल्स है, इसलिए ये इफ का जो है ये फॉल्स रहेगा और ब्रेक नहीं होगा। तो ये क्या है, 3 बार चलेगा, मीन्स आई 1 1 1 प्रिंट होगा, और यहाँ पे जे की वैल्यू मीन्स 2 प्रिंट होगी। फिर नेक्स्ट टाइम फिर करेगा तो आई की फिर से 1 प्रिंट हो जाएगी और जे की 3 हो जाएगी। फिर जैसे यहाँ पे कंडीशन 4 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर ये बाहर आएगा, है ना। तो पहला आउटपुट समझ में आ गया ना, आई की वैल्यू 1 1 1 मीन्स इस पे 1 होगा, इसका 1 होगा पहली बार प्रिंट, फिर इसका आई का 1 होगा, जे का 2 प्रिंट होगा, फिर आई का 1 प्रिंट होगा, जे का 3 प्रिंट होगा, है ना। फिर 4 में फॉल्स हो जाएगी तो बाहर आएगा, फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो आई की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पे फिर जे की भी 2 हो गई, और जे की अभी सॉरी 1 ही है। ठीक है, अभी जे की कितनी है, 1 ही है। क्यों, क्योंकि देखो आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई, आउटर लूप यहाँ फिर से अब इंक्रीमेंट हुआ है, तो आउटर लूप यहाँ एक बार चलेगा, है ना। ये अब सेकंड टाइम चल रहा आउटर लूप, तो आउटर लूप की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जैसे ही इनर में जाएगा तो अब जे की वैल्यू कितनी है, 1। तो कंडीशन चेक करेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और जे की अभी क्या है, 1 है। ठीक है। तो ये अभी एक बार चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखो कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक नहीं होगा। तो अब देखो नेक्स्ट टाइम जब आउटपुट आएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2 और जे की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, 2 और 1। फिर इसके बाद देखो वापस से इनर लूप ये आएगा, क्योंकि अभी इनर लूप फिर से चेक होगा, क्योंकि इनर लूप अभी कंप्लीट चलेगा। अब देखेंगे हम कि देखो जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2, है ना। तो अब कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो आई की वैल्यू ऑलरेडी 2 ही थी और जे की यहाँ 2 हो गई, तो अब यहाँ पे इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और ये हो जाएगा ब्रेक। ठीक है। तो यहाँ पे इनर लूप यहाँ पे ब्रेक हो गया है और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो इसको हम ऑनलाइन चला के देखते हैं कंपाइलर में एग्जीक्यूट करके, ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये हमने पूरा जो है इनर लूप यहाँ पे कोड राइट कर लिया है, इसको हम रन करके देखते हैं और आपको आउटपुट समझ में आ जाएगा। चलिए, अब इसका हम आउटपुट समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। ओके, ठीक है, यहाँ से, हाँ, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो सबसे पहले फॉर लूप, आउटर फॉर लूप यहाँ पे चेक हुआ, कंडीशन ट्रू है तो इनर फॉर लूप में कंट्रोल जाएगा, इसको भी चेक करेगा, तो जे की कंडीशन भी ट्रू है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 1, और जे की वैल्यू 1 है ना। और यहाँ पे फिर यहाँ पे कंडीशन इफ की भी चेक होगी कि आई की वैल्यू कितनी है, 1, और जे की 1 है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ब्रेक नहीं होगा। क्लियर। तो ब्रेक नहीं होगा तो सी आउट क्या करेगा, आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1, और जे की 1, तो देखो आप देखेंगे 1 और 1 प्रिंट हो गया। अब सेकंड टाइम क्या होगा, इनर लूप चलेगा, है ना, कंप्लीट चलता है इनर लूप, तो इनर लूप चलेगा तो आज जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर से कंडीशन क्या हो गई,
ट्रू हो गई, मीन्स इनर फॉर लूप की, और फिर ये चेक करेगा कि ये इफ कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाए। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू अभी 1 है, भले ही जे की वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो गई है, बट एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो फिर से आई की वैल्यू देखो 1 प्रिंट हो गई और जे की 2। इस तरह से तीसरी बार भी प्रिंट करेगा था ना, तो आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और जे की 3। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा इनर लूप, फिर ये बाहर जाएगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी प्लस प्लस। फिर इनर लूप में आएगा, फिर ये चेक करेगा। तो अब देखो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो पहली कंडीशन यहाँ ट्रू हो गई, बट अब जे की वैल्यू फिर से स्टार्ट होती है फ्रेश 1 से, तो जे की 1 है। तो फिर ये क्या करेगा, ये भी फॉल्स हो गई, तो फिर प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 2 और जे की 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट हो गई और जे की 1, है ना। तो इस तरह से अब फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से, तो यहाँ पे कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 2 तो है ही और जे की यहाँ पे 2 हो गई, तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे, हाँ ये देखो 1 1 2 1 हुआ, देन 2 1 के बाद ये ब्रेक हो गया। ओके, देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब है इनर लूप यहाँ पे एक बार के लिए ब्रेक हुआ है। जैसे 2 1 यहाँ पे प्रिंट हुआ था ना, तो इनर लूप यहाँ पे एक बार ब्रेक हो गया। क्लियर? अब इसके बाद देखो ये जो है आउटर लूप पे जाएगा। अब आउटर लूप पे जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से 3 हो गई। ठीक है, अब 3 हो गई, फिर इनर लूप में आएगा, तो इनर लूप में फिर से इनर लूप कंप्लीट चलेगा। तो इनर लूप कंप्लीट चलेगा तो आप देखेंगे कि आई की वैल्यू 3 है और इनर की मीन्स जे की वैल्यू फिर से 1 से चलेगी। तो फिर से 1 से चलेगी तो आई की यहाँ कंडीशन चेक होगी, तो आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जे की यहाँ पे 1 है तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चलेगी तो आई की वैल्यू 3 प्रिंट होगी और जे की 1। तो आप देख रहे हैं ना, आई की 3 प्रिंट हो गई, यहाँ पे 1। फिर इसके बाद आई की वैल्यू फिर मीन्स 3 ही रहेगी और जे की 1 मीन्स इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये है आई की वैल्यू 3 3 3 और जे की 1 2 3, क्योंकि ये 3 बार चलेगा। फिर इसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि आई की वैल्यू अब जैसी 4 होगी तो आउटर भी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि ब्रेक यहाँ पर हुआ था 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे इनर लूप यहाँ पे ब्रेक हुआ था। क्लियर? तो आई थिंक ये वीडियो आपका पूरा समझ में आ गया होगा। और ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो कंटिन्यू जो कीवर्ड होता है वो होता क्या है। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंटिन्यू कीवर्ड का किस तरह से हम यूज करते हैं। तो यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का C++ के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।